Right? No problem. See, I will request anybody who can complete this work, right? Because both of these companies are very important for future. Apollo Hospital is largest hospital of India, and Jubilant Food largest restaurant of India, organized restaurant, right? So if anybody from you can complete the work, it will be better for us to research, right? Okay. So let me move to next person, Karan Rajji. Yes, Karan Rajji, you can unmute yourself. नमस्कार सर. Namaskar. Yes. Okay, which company you have researched? गोदरेज सीपी, एलटीटीएस और अरे सब वेल क्लियर ले लिया आपने तो सब. एस्ट्रल में. ओके ओके, लेट मी चेक. क्यों नहीं मिल रहा? हाँ इधर एस्ट्रल पॉली. ओके. तो करण राज जी, हाँ आप जी बोलिए. सीएनबीसी पे हो, and I want to know from you that I should buy Astral Poly or not. What do you say, sir? या अपन परचेज कर सकते हैं सर. कर सकते हैं. हाँ जी. ओके, पर ये कोई फेमस कंपनी नहीं है, मैंने तो बहुत नाम भी नहीं सुना था कि फेमस है. हाँ नहीं, फेमस तो नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है. राइट. कुछ बता सकोगे ग्रोथ के बारे में, कैसा ग्रोथ है इसका? हाँ सर, इसका सेल्स कभी कम नहीं हुआ है. प्रॉफिट मेरे ख्याल से 2-3 बार कम हुआ है. नहीं लास्ट. अच्छा, पर आपने 2007 से लिया है, उससे पहले का डेटा नहीं है? नहीं मिला सर. अच्छा, यहाँ पे आईपीओ आया था मेरे ख्याल से इनका, 2007 में ही आईपीओ आया था ना इनका. ओके, लेकिन उससे पहले का डेटा नहीं मिला. चलो नो प्रॉब्लम. कभी ऐसा हो आप क्या कर सकते हो, या लिखने का एस्ट्रल पोली इन्वेस्टर रिलेशन. देखो किसी ने ढूंढा हुआ भी है, सीधा क्लिक करो, इन्वेस्टर रिलेशन पेज पे आप चले जाओगे एस्ट्रल पोली के. यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हो, मिला. यहाँ पे भी नहीं यहाँ मिला? पर भी अरे बाप. नहीं. ओके, ये है फाइनेंशियल रिजल्ट्स. अच्छा, ये है ना 2007-8 के? हाँ तो वहां तक ही लिखा है ना मैंने सर. नहीं, पर 2007. कंपनी ने उसमें दिए होंगे, पिछले 5 साल 10 साल के डेटा नहीं दिए इसमें. अच्छा, ये तो एनुअल रिजल्ट है, हमें एनुअल रिपोर्ट ओपन करने हैं. एनुअल रिपोर्ट कहाँ पे इनके? ये रहे एनुअल रिपोर्ट. यहाँ से मिलना चाहिए. करण राज जी, ये देखा था आपने? हाँ देखा सर, मुझे मिला नहीं है. अच्छा, ओके. मैंने फिर no रेड एरिंग से भी ट्राई किया. अच्छा, ओके. चलो मैं मेरे को एक बार देख लेने दो, राइट, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए. ठीक है. This company is from Gujarat, and many our friend have invested in this company since long time, because this company is growing very good. Now, if we will see that plastic is not a good thing, right? We may say, अच्छा डाउनलोड अभी नहीं हो रहा है फटाफट, कोई बात नहीं, चलो चेक कर लेंगे, वापस एक बार देख लेना, है ना. रेवेन्यू हमें चाहिए खाली, रेवेन्यू भी मिल जाए तो भी डिमांड पता चलेगी. ये इतना बढ़िया ग्रोथ कैसे है करण जी? ऐसा ग्रोथ तो बहुत कम कंपनी में मिलता है, टीसीएस जैसी कंपनी में मिला. कैसे हो सकता है कि कंसिस्टेंट कंपनी का धंधा कभी नहीं गिरा? नहीं सर, और इन्होंने एक्चुअली पहले पाइप से स्टार्ट किया, फिर एडहेसिव वगैरह भी ऐड किया है, तो ऐसे इस बढ़ाते जा रहे हैं कुछ ना कुछ वैरायटीज वगैरह, जिससे सेल्स उनका कंटिन्यू चल ही रहा है. करेक्ट करेक्ट. एडहेसिव में क्या ब्रांड नेम है इन लोगों का? एडहेसिव का ब्रांड याद नहीं है सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. कम धंधा है एडहेसिव में से, पर चलो लॉन्च तो हुआ. देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं प्लास्टिक का डायरेक्ट लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर से. बट इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, और इंडिया में पर एकड़ जो उपज होती है, यील्ड, वो बाकी डेवलप कंट्री से बहुत कम है. तो इंडिया का टारगेट है कि हमें कम जमीन में, कम पानी से, कम लोगों से हमें ज्यादा उपज
ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो इसमें हाँ जी। जो पाइपलाइन से जो पानी पहुंचाते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए। इसी वजह से एस्ट्रल पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्री, इन सबके जबरदस्त ग्रोथ है, राइट। तो गुड कंपनी, मेरे ख्याल से डेप्थ वाइज और सब आपने देखा, आपने बहुत बढ़िया रिसर्च किया करण भाई, एकदम नीट एंड क्लीन काम है, वंडरफुल। कंपनी का सेल्स 25 गुना बढ़ा, इसीलिए हाँ जी। कंपनी का प्रॉफिट 25 गुना बढ़ा। और कंपनी का हाँ जी। भाव कितना बढ़ा है? ये गलत डेटा है, 11 गुना नहीं बढ़ा है। सही में कितना गुना बढ़ा है करण जी? एक्चुअली ओके, ये मल्टीप्लाई करना है सर, ये 12.5 जो है पास में, हाँ, ये इनका एक्चुअली मैंने डिवाइड है ना इससे करना था, 15,775 से करना था। अच्छा, ये रियल प्राइस है, राइट। लाओ मैं कर देता हाँ हूँ। जी, ठीक। ओके, कितना गुना बढ़ा है? हाँ जी। अब देखो करण भाई, बहुत लोग हाँ जी। बोलते हैं कि पीयूष भाई एक दो कंपनी बताओ मेरे को जो वेल्थ क्रिएट करके दे, 10 गुनी हो जाए। अरे 10 गुनी तो बहुत छोटी सोच है। आपको इतनी कंपनियां मिलेगी जो 50-50 गुनी होने वाली है। दिस इज इंडिया, वी आर ग्रोइंग इन हाँ जी। डबल डिजिट, है ना। तो आपको ऐसी हाँ। कंपनियां मिलने ही वाली, एक दो नहीं है, कितनी कंपनियां हैं। हाँ जी। अब 100% ये क्यों 100 गुना हुआ? क्योंकि आपकी कंपनी के प्रॉफिट 20-20 गुना बढ़े हैं। तो मुझे करण जी हाँ जी। बताओ, आपको हाँ जी। ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो भविष्य में 100 गुनी हो, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? तो सीजीआर जिसका 20-25 15-20% जिसका कंटिन्यू ग्रोथ हो, सीएजीआर। इतना सिंपल है एकदम, शेयर मार्केट एकदम सिंपल सी चीज है, कोई इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट। हाँ जी। अब हाँ आप जी। ऐसी 15-20 कंपनी ढूंढोगे करण जी, 4-5 हाँ जी। कंपनी में फेल भी होंगे, आपने सोचा, पर सब कंपनी नहीं बढ़ेगी ऐसी, तो इट्स ऑल राइट। और आपकी हाँ 20 जी। में से 10 कंपनी भी 100 गुनी हुई, तो आपका काम तो हो गया। और मैं ओके। बताऊं करण भाई, होने हाँ। ही वाली है। आप अभी से अच्छा, इकट्ठा करने लगो, हम जब ठीक मिलेंगे ठीक है। 10-15 साल बाद, आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां होगी, राइट। ठीक 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 है सर। कोई टिप्पणी एस्ट्रल पॉली पे? हाँ सर, एक्चुअली अभी ऊपर जाइए ना सर। यस, ये जैसे हमने है ना, ये अभी का जो ग्रोथ है वो 2.8 है और प्रॉफिट 27% है। राइट। तो उस बेस पर अपना जो ऐसा कॉस्ट, क्यों हुआ? यस, क्यों ऐसा? कुछ रॉ मटेरियल वगैरह का सस्ता हो गया होगा। बराबर। हम्म, 100%। मेजर देखो, दो मेजर चीज इसमें काम करती है। पहले तो आपने देखा कि सेल्स 3% से बढ़ा, तो हाँ थोड़ी जी। सी नाराजगी होती है कि यार हाँ। तुम्हारा सेल्स तो 20% से बढ़ता था, हम्म। इस साल मैंने लिया और 3% से बढ़ा, तो मेरा तो हाँ। खराब नसीब है। ऐसा नहीं हाँ है, जी। पूरी हाँ। दुनिया मंदी में है तो इफेक्ट आती ही है, राइट। हाँ जी। पर तीन हाँ परसेंट जी। बुरा नहीं है, क्योंकि कई कंपनियों का 0% है, हाँ राइट। जी। हाँ जी। अब ये कंपनी डेप्थ फ्री है, ये कंपनी के हम्म। मार्जिन अच्छे हैं, इसीलिए हम्म। ये कंपनी के प्रॉफिट मंदी में भी 25% से बढ़े हैं, हाँ जी। राइट। तो यही डेप्थ फ्री कंपनी लेने का फायदा होता है। इस साल कंपनी ने टैक्स घटाए, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके। राइट। अब ये अच्छा। प्लास्टिक प्रोडक्ट है जहां पे रॉ मटेरियल में क्रूड का भी लेना देना है, क्रूड भी हाँ इस जी। साल आधे भाव पे मिल रहा है। हाँ जी। तो इस चीज की वजह से इन कंपनियों के प्रॉफिट जबरदस्त बढ़े, हाँ जी। राइट। पर अब इस साल क्या एस्टिमेट लोगे आप सर इस साल 2021 का, का? हाँ, 2,650 का सेल्स का है टारगेट और 317 ओके, प्रॉफिट है। बराबर। और पर इंट्रिंसिक वैल्यू 613 रुपये आ राइट, रहा है सर। लेकिन ओके, पर आपको डर एट नहीं प्रेजेंट लगता? 900 रुपये चल रहा है सर, एट प्रेजेंट। 900 चल रहा है तो 600 तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा। आधे हो जाते हैं तो इतना तो चलो एक आधे झटके में ही आ जाएगा, राइट। बहुत ठीक। बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन ठीक। हाँ। आपको डर नहीं लगता है कि ये कोरोना वाले समय में आप कह रहे हो कि ये कंपनी का हाँ। टर्नओवर बढ़ेगा, क्या कहते हो? इसका प्रोडक्ट मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं चलेगा। मीन्स ठीक है, अभी हम्म, 2 महीने का उसका गैप हुआ है तो थोड़ा सेल कम होगा, लेकिन प्रॉफिट जैसे 27% बता रहा है, तो हम्म, प्रॉफिट तो आखिर सपोज जीरो भी होता है तो लास्ट टाइम जितना रहेगा प्रॉफिट। बराबर है, बराबर है, राइट।
देखो मैंने जब इनके रिजल्ट पढ़े ना, जब हाँ लेटेस्ट रिजल्ट आए, मुझे भी डर था कि क्या होगा। पर हाँ एस्ट्रल पोली ने लिखा है कि स्टार्टिंग के जो महीना जो लॉकडाउन हुआ, उसमें हाँ इनिशियल फेज में इनका भी प्रॉब्लम था, हाँ लेकिन एसेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हाँ इनके जी प्लांट धीमे धीमे चालू हो गए और 2 महीने हाँ का इफेक्ट नहीं आया इनके ऊपर। इनको पूरा भरोसा है, इन्होंने लिखा है रिजल्ट में कि आने वाले 10-11 महीने में ये जो 1 महीने का जो खड्डा हुआ है वो भी हम क्लियर कर कवर। देंगे। अच्छा। यस, तो कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हमारा धंधा नहीं घटेगा। हाँ जी। राइट, हाँ ये जी। कॉन्फिडेंस की वजह से ही शेयर को हाई पी मिलता है, बराबर ना। तो तो सर आपको एक अगर डर एक लगता पूछ है कि 600 नहीं आएगा तो डर जायज है, नहीं भी आए, अगर धंधा ना अच्छा। गिरे तो, बराबर। ठीक। हाँ ठीक, राइट है। तो एक चीज ये पूछना है कहना सर, चाहते कुछ हैं। एक चीज पूछना है, कुछ जैसे नई इंडस्ट्रीज जो है उनकी पी 70-80% मिस टाइम हो रहा है, तो हम्म उतना काउंट लेना चाहिए क्या कम करके करना चाहिए? जैसे डीमार्ट वगैरह में 70-80 हम्म टाइम्स का है पी। बराबर है। देखो क्यों है पता है वहां पे ऐसा, आपके एस्ट्रल ने कितना ग्रोथ किया है इस बार, एस्ट्रल ने? ये साल। किसने? इसने हाँ, इस साल सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है एस्ट्रल का? 3% हुआ है। 3%। डिमार्ट ने कितना सेल्स ग्रोथ किया है? 25 या 30% कुछ है। या 30%। हाँ तो जी। वहीं से पता चल जाता है कि इनके प्रॉफिट नहीं टूटेंगे। तो जो ओके। इन्वेस्टर्स जो है वो हाँ। उसे हाई भाव पे भी बेचते नहीं है। ओके। राइट, और ऐसी कंपनियां जहां पे जिनके धंधे गिरने लगे ना, आप हम्म। देखोगे कि अगर धंधे गिरे तो सीधे वो लो पी पे आके गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया कि सेल्स ओके। डाउन यानी मर गए अभी। बराबर। अच्छा। ठीक ठीक। तो जितना हाई ग्रोथ अभी उतना उतने हाई पी में भी कॉन्फिडेंस। ले सकते हैं, जो एवरेज पी आ रहा है अपना हम्म बिहेवियर, वो हिसाब से जो हाँ, भी वैल्यूएशन आ रहा है तो वो वैल्यूएशन पे ले सकते हैं। आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ले सकते हो अगर आपके ले। वैल्यूएशन बनते हैं तो। देखो अच्छा। एस्ट्रल के हिसाब से मुझे 600 पे आए तो लेना चाहिए। हाँ जी। राइट, तो 600 पे आता है तो ये मेरी वैल्यूएशन है, मुझे बाय करने चाहिए, बराबर ठीक। की नहीं। उसी ठीक है। प्रकार से अगर ये 600 के बदले 1200 आ गया इस साल तो क्या करेंगे? तो नहीं लेंगे। नहीं, नहीं तो लेंगे पर हम थोड़ा हल्का ही होंगे। हाँ जी। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मेरे पास 1000 शेयर है, मैं 100 शेयर बेच भी दूंगा, क्योंकि ओके। वहां पे यील्ड कम हो जाती है। अच्छा। ओके। राइट, जितना ठीक। शेयर नीचे आएगा, मेरी हाँ। अर्निंग फिक्स है 21 रुपए की, 600 राइट है। पे लूंगा तो मुझे 3.5% मिलेगा। 3.5% मिलेगा। आप ये आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको हाँ जी। एफडी दे रही है 60%, हाँ पर जी। आप क्यों 3.5% से खुश हो? क्योंकि आपको भविष्य पता है, ग्रोथ, हाँ जी। ग्रोथ। हाँ जी। राइट, राइट है। तो जितना नीचे उतना बेहतर अपॉर्चुनिटी। ओके। ठीक। ठीक है। और दूसरी आपकी एलटी। कंपनी एलटीटीएस है, आ जाओ हाँ। एलटीटीएस पे। हाँ जी। ओके, यस प्लीज बताइए। सर ये ग्रोइंग, अभी इसका भी आईपीओ तो सितंबर 2016 में आया है। या हम्म तो इसका आगे का डाटा ज़्यादा नहीं मिला मुझे। बराबर है। और इनका सेल्स कभी कम नहीं हुआ है और प्रॉफिट भी कम नहीं हुआ ये जो 6-7 साल में। राइट, तो हाई ग्रोथ कंपनी है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये जो ये जो सेक्टर है ना पूरा, ये सेक्टर ही हाई ग्रोथ है। देखो हाँ जी। ऐसे सेक्टर थे ही नहीं बरसों पहले। बरसों पहले हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मैन्युफैक्चर करती रहती थी, खुद ही रिसर्च करती थी, खुद ही हाँ जी। बेरिंग्स बनाती थी। हाँ राइट, जी। और ये हाँ सब जी। कंपनियां उनके बदले हाई आर एंड डी पे कॉस्ट खर्चा करती है, और ये हाँ जी। उनको बैठा बैठाया रिसर्च दे देती है कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, तुम्हारे हाँ जी। कॉस्ट घटेंगे। हाँ राइट, जी। हाँ तो जी। आर एंड डी तो एक नई इंडस्ट्री है, आने वाले समय की इंडस्ट्री है। हाँ जी। डेफिनेटली मेरा खुद का पैसा यही कंपनी में लगा है, और मैं ओ, फॉल का फायदा लेके और बाय करूंगा। ठीक है। दूसरा, ये मेरे ही शहर की कंपनी है, एलटीटीएस मेरे शहर में है। अच्छा। तब वो जगह पे मैदान था, तब से हमने ये कंपनी को देखा है। मैदान से बोर्ड लगा, बोर्ड से आज 5,000 करोड़ करने लगे, तो हाई ग्रोथ है। हाँ जी। तो कोई और कोई चीज एलटीटीएस में आपकी टिप्पणी?
नहीं, बस बाकी इसका 5 इयर्स का ग्रोथ साढ़े साढ़े 16% है, और प्रॉफिट हाँ 21% का है। राइट, और बराबर। इसका एवरेज एवरेज पी 20 के आसपास आ रहा है, हम्म। तो वो ओके, हिसाब से। एवरेज भी 20 के आसपास आ रहा है, बराबर। हाँ। गुड। मुझे एक तो क्वेरी है हाँ करण जी। जी, हाँ कि जी। एलटीटीएस में आपने बोला 17% का ग्रोथ है हाँ जी। सेल्स का, और 22% प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ जी। पर पीवीआर में उल्टा था। पीवीआर में 30% सेल्स ग्रोथ था, तो खाली 10% से प्रॉफिट बढ़ रहा था। हाँ सेम जी। चीज वीबीएल में थी, हाँ जी। उनके धंधे ग्रोथ में थे पर प्रॉफिट हाँ नहीं जी। बढ़ रहे थे। हाँ जी। क्यों ऐसा? वाई? मेन डेट खा जाता है उनको। ये आप बहुत बढ़िया समझे हो, वेरी गुड। राइट, ये सब चीजों को ध्यान में रखें, ठीक। इसीलिए लो डेप कंपनी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि ठीक। ये तो ठीक। 1 साल की कहानी है, सोचो 10 साल में हाँ। कितना बड़ा फर्क पड़ता है कंपनियों में। राइट। राइट है गुड, सर। गुड करण राज जी। तो अच्छा और सर, आपने ऊपर हाँ, कहिए ऊपर कहिए। इसमें ओके। ऊपर देखिए, तो जैसे अभी यस। 1300 रेट चल रहा है, और अपना हम्म। इंटरेस्ट वाली 1700 आ रहा है, हाँ, तो बराबर। ये लेने जैसा रहता है, या अभी और कुछ का कैलकुलेशन कुछ है? बराबर है, नहीं ले सकते, ले सकते, अच्छा। कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे तो मिल ही रहा है। राइट। ओके। एक चीज है कि ये कंपनी हाँ। थोड़ा सस्ता क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, हाँ। ऑटोमोबाइल की कंपनियां इनकी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करती है। हाँ जी। राइट। अपने आपको क्या करने का, सेगमेंट के रिजल्ट देखो। जैसा अभी हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट देखे थे, ठीक। ठीक है। इनको ये 6,000 करोड़ कहाँ से आते हैं। ठीक है। अब अगर इनका 50% धंधा ऑटो से आता और है हाँ जी। तो डर लगता है थोड़ा। ऑटो है और टेलीकॉम है, दोनों भी। क्या? अब टेलीकॉम में अभी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन में टेलीकॉम की जबरदस्त डिमांड आ गई है। राइट। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। पर ऑटो में इस साल खुद मुझे लगता था कि ये कंपनी का धंधा गिरेगा, कम हो जाएगा, मैं ठीक डर है। रहा था। ओके। 5,600 करोड़ आया, ग्रोथ कुछ भी नहीं है। कितना है इस साल का ग्रोथ? 10%। हाँ जी। लेकिन ये 10% में मैं बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रहा था कि धंधा गिरेगा, और 10% आया, सो इट इज गुड, पॉजिटिव है ना। ओके। तो ठीक। इन्वेस्टर को थोड़ा ये डर लगता है, इसलिए थोड़ा ये ज्यादा गिरा हुआ है। बट इट्स ऑल ओ, राइट। तो मतलब ट्रैक इसका करते मतलब जाओ अभी रिजल्ट क्वार्टर वन के। हमको अभी नेगेटिव भी का भी रिजल्ट लेके काउंट करना चाहिए सर, जैसे अभी। देखो, नेगेटिव करना चाहिए था अगर ये नेगेटिव आता। ओके। राइट, लेकिन इसमें तो हमें गलत पुरवार किया। तो आप इसको ओके। दो प्रीमियम 10% का ग्रोथ डालो। अब क्वार्टर ठीक वन है। में हम देखेंगे कि रियल क्या होता है, फिर हम रिजल्ट को अच्छा। ट्रैक करेंगे। बराबर है। ठीक। ठीक है सर। ओके। इसके बाद गोदरेज और एक। कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, हाँ कहिए जी। क्या कह रहे थे। हाँ, यही सर। हम्म। इस यस। इसके ऐसे है ना, 10 ब्रांड जो बहुत हाई वैल्यू वॉल्यूम वाले हैं, मार्केट हाँ लीडर्स हैं काफी। राइट, और सही बात है आपका। और इसका सेल्स सिर्फ एक ही बार 16-17 साल में एक ही बार डाउन हुआ है। सिर्फ दो बार, 2 बार, सॉरी, 2 बार है डाउन ना। हुआ है। हाँ जी, और तो प्रॉफिट गजब भी की 2 बार ही पकड़ हुआ है धंधे पे, है ना, गजब की पकड़ है। वेरी गुड। है। हाँ जी। ओके। और वो खराब साल यही साल है। हाँ जी। पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ। देखो ये, इनके जब धंधे गिर रहे थे ना, तो हमने हाँ। उनके रिजल्ट में भी पढ़ा था। जब क्वार्टर वन से ही, हमने क्वार्टर वन से ही जान लिया था कि ये साल इनके रिजल्ट कम आने वाले हैं। क्योंकि अच्छा। सबसे पहले क्वार्टर वन के रिजल्ट आते हैं। क्वार्टर वन में हमने देखा कि कंपनी के धंधे गिर के आए हैं, तो इट वाज हाँ। हाँ। नेगेटिव पॉइंट। ओके। आपने अब लिखा साल खत्म होने के बाद, पर हाँ आपको जी। हमेशा पता कब चल जाना चाहिए? शुरुआत से, शुरुआत में। कि रिजल्ट कैसे आने वाले। राइट। हाँ इन्होंने जी। लिखा था कि गुड नाइट हम्म। जैसी जो प्रोडक्ट थी इनकी, हम्म। राइट, इस साल सेल्स कम हुआ था इनकी प्रोडक्ट का। क्योंकि इंडिया अच्छा। ने एक नया मिशन लेके चल रहा था, इंडिया स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी। स्वच्छ भारत अभियान को सफलता ऐसी मिली कि अच्छा, मच्छर की इनके। अगरबत्तियां कम बिकी। सही। बराबर ना। हाँ जी। ओके। हाँ जी। राइट, चलिए क्या कहोगे, बोलो कुछ विशेष बा, टिप्पणी गोदरेज कंज्यूमर पे। बाकी इसका ग्रोथ कंटिन्यू काफी अच्छा है। सिर्फ लास्ट यस। 5 साल में इसका ग्रोथ सिर्फ 4% है, लेकिन प्रॉफिट हाँ 14% के आसपास है। राइट। पर देखो, प्रॉफिट से पहले ग्रोथ तो देखेंगे ही ना।
एक हाँ चीज जी, तो हाँ जी, क्लियर है, डिमांड कम हुई है इनकी पिछले 5 साल में, है ना? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये बराबर है। और लास्ट ईयर में ओवरऑल से अब डिमांड माइनस। अच्छी। हम्म। हाँ। कहिए। और ओवरऑल लास्ट डिमांड ईयर। अच्छी थी और 5 साल बुरे रहे इनके। हाँ जी, हम्म। हाँ जी। और लास्ट ईयर तो और माइनस में ही रहा है सारा। बराबर है। प्रॉफिट 27% डाउन हो गया। पिछले साल, करेक्ट। हाँ तो जी, देखा कितनी इफेक्ट देती है। देखो, जस्ट अंदाजा लगाओ, वर्ल्ड हाँ, जीडीपी 3%, लास्ट हाँ जी, ईयर वर्ल्ड जीडीपी 3%, हाँ, 5% से 3% आ गई। इंडिया हाँ की जी, जीडीपी 8.5% से 6% आ गई। हाँ जी, राइट। और गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट 10% से -4% आ गए। और इनके हाँ जी, प्रॉफिट 4% के बदले 27% से गिरे। तो देखा हाँ जी। कैसा कनेक्शन है पूरी दुनिया का कंपनियों के साथ। सही है। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। इसीलिए आप समझ जाओगे आने वाले समय में कि जब हाँ, कभी ग्लोबल भी नेगेटिव न्यूज आएगा ना, बहुत हाँ, लोग बोलते हैं अरे यार ये ग्लोबल अमेरिका में डाउन, इस इंडिया को क्या। अरे ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वर्ल्ड जीडीपी डाउन होगी, पूरे हाँ, दुनिया को इफेक्ट करती है ये। बराबर हाँ है। जी, हाँ जी। तो क्या आशा रखोगे, बोलो, इस कंपनी से? ये कंपनी तो ग्रोथ अच्छा है, ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ हाँ, मिस अभी अभी लेने के मिस अभी भी रेट इसका ज्यादा चल रहा है सर मार्केट में। सही बात है, सही, सब वेरी गुड, सही समझे आप। पर तो आपने ज्यादा क्यों बोला पता है? देखो, पिछले हाँ, साल 30% से प्रॉफिट गिरा। इस हाँ जी, साल भी आप एस्टिमेट ले रहे हो कि प्रॉफिट हाँ जी, 30% से टूटेगा, इसलिए हाँ, 300 रुपया। पर हाँ जी, मान लीजिए Q1 में इनके प्रॉफिट 30% से नहीं टूटते हैं, सिर्फ हाँ, 0% रहते, तो बढ़ जाएगा तो रेट। भी ये बाउंस होगा। यानी जीरो इज ऑल्सो हाँ जी, गुड इसके केस में। हाँ जी, बराबर ना? तो थोड़ा ये हाँ ट्रैक जी, करने हाँ का। जी। ठीक ठीक है और सर। गोदरेज कंज्यूमर में मैं आपको बताऊं कि हाँ, इनका धंधा इंडोनेशिया में है। आपने देखा ही होगा रिजल्ट में, साउथ हाँ जी, अफ्रीकन हाँ कंट्रीज जी, में है, साउथ। हाँ जी, यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज में। हाँ तो जी, कुछ ऐसी कंट्रीज में भी इनका धंधा है जिन जहां पे लॉकडाउन है ही नहीं। जैसे इंडोनेशिया में कम केसेस है कोरोना के, हाँ जी, है ना? हाँ जी, बांग्लादेश में कम केस है, तो वहां तो इनका धंधा अभी भी बढ़ रहा है। हाँ जी। तो ये सब फायदे भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है इस साल गोदरेज कंज्यूमर का धंधा शायद 4% से ना भी गिरे। राइट। ओके। पर आप ठीक ट्रैक ठीक। करना इसको। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। राइट। और आप सर, यूज क्या करते हो सर? गुड नाइट की वो दूसरी एक प्रोडक्ट आती है ना, गुड नाइट। क्या नाम है? एक दूसरी एक आती है मच्छर की, नाम भूल गया वो वो कंपनी का। चलो जाने दो, हमारा तो इन्वेस्टमेंट वो ठीक। कंपनी में नहीं है। पर हमारा इन्वेस्टमेंट गोदरेज में है, तो फिर घर पे भी गुड नाइट यूज करेंगे। बराबर ठीक है। है। राइट है सर। ओके, चलिए। सर, और एक दो जानकारी क्या मिली क्वेरी था करण भाई ये। आपको? हाँ कहिए। हाँ जी। हाँ, आपने एक ये दो जो क्वेरी तीनों थी कंपनी जैसे। का रिसर्च किया, हाँ जी। कुछ क्या चीज ऐसी मिली जिससे आपको लगता है कि ओके, अब आने वाला समय में बढ़िया रहेगा अपना? सर, तीनों कंपनी ग्रोइंग है। और एलटीटीएस जैसे इमर्जिंग है इंडस्ट्री, तो उसमें मार्जिन राइट। वगैरह ज्यादा है सर। बराबर, बराबर, गुड। और आपने अभी, मैं किसी की कंपनी देख रहा था, अमरा राजा बैटरी। हाँ जी, अभी हमने आपकी एक कंपनी देखी, एस्ट्रल पॉली, जो 100 गुना नहीं हुई है, 100 गुना से ज्यादा बढ़ी है। आपकी हाँ जी। गोदरेज कंज्यूमर भी कितना गुना बढ़ी है? 140 टाइम्स। 150 गुना। हाँ जी, तो अब से आप कभी ये मत कहना कि मुझे 10-15 गुना हो ऐसी कंपनी चाहिए। सौ सही है। गुना से कम सोचेंगे तो वो एकदम बुरी बात है। हाँ बढ़ने जी, वाली ये कंपनियां किधर जाएगी? राइट। जी सर। ओके। सर, सर एक यस। क्वेरी, दूसरे कहिए कंपनी में कहिए। काम कर रहा था तब। हम्म ईपीएस है ना, जिसका करंट ईयर का ईपीएस नेगेटिव आता है, हम्म। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर? देखो, करंट ईयर ईपीएस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो पॉजिटिव ही नहीं, आना चाहिए। इन्फो एज में हुआ है सर। अच्छा। इन्फो एज। हाँ जी, Naukri.com है। राइट। इन्फो एज में प्रॉफिट भी नेगेटिव है और ईपीएस भी नेगेटिव है। हाँ जी, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साल इन्फो एज ने लॉस किया है। बराबर हाँ ना? जी, हाँ, हाँ तो जी, आप क्या क्या कर सकते हो, तैयारी रखने की, हाँ, कि इन्फो एज ने इस साल लॉस किया,
आपने उसका पूरा डेटा हाँ देखा हो तो उसने पहले भी एक आध बार लॉस किया था, देखा था आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका इतिहास कहता है कि ऐसा हो सकता है कि जब कभी खराबी आएगी तो हो सकता है ये हाँ, कंपनी 1-2 साल लॉस भी करे। बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओके, मैंने 6 महीने पहले ही बोला था, जब कंपनी के इस साल हाँ, लॉसेस हो रहे थे। जोमेटो, हाँ, उनका जो है वो लॉस कर रहा था। पॉलिसी बाजार, उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, कई कुछ कंपनियां उनकी ऐसी हाँ, थी इस साल, जो कंपनियों में उन्होंने निवेश किया था वो कंपनी लॉस कर रही थी, राइट? ओके, इन्फो एज ने क्या ठीक है, किया, वो कंपनियों को बेच दिया, कंपनियों में लॉस भी कर अच्छा, दिया। तो अब अगले ठीक, साल से ठीक, वो लॉस नहीं आएगा, राइट? अच्छा, पर ठीक ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने बेच दिया? ये तो मैंने बोला, किधर से हाँ जी, देखोगे आप? ये रिजल्ट्स में नीचे लिखा हुआ रहेगा या? यस, देखो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस है उनका, ओके, ओके, तो नीचे ओके, देख लेने का कि कंपनी में ठीक, लिखा होगा कि भाई वी हैव सोल्ड अवर दिस 4 कंपनीज एंड वी हैव बुक लॉस ऑफ 1000 करोड़, दैट इज द अच्छा, रीजन ठीक, दिस ईयर वी आर मेकिंग लॉस, ठीक, राइट? तो ठीक है ये सर, हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है बराबर? सर, मैंने और क्या है करण जी, हाँ, हाँ, इन्फो एज की जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है, हाँ, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी ये लोग करते हैं, तो मैंने इनकी ओके, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है और मैंने इनकी हर कॉन्फ्रेंस में देखा है कि बड़े हाँ, निवेशक जो है ये इनको हर जगह से घेरते हैं, इनको हर मीटिंग अच्छा, में कहते हैं कि तुम्हारी ये 10 कंपनियां लॉस कर रही है बॉस, इसका क्या करोगे, इनको कब प्रॉफिट में लाओगे? तो जवाब अच्छा, बेचारों को देना पड़ता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ अभी जी, इन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन ला दिया। अच्छा, निकाल ही दिया, हाँ, देखो ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है बहुत। ये हाँ जी, इंडस्ट्री में कोई कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट कर रही है, ना बुक माई शो, ना मेक माई ट्रिप, एवरीबडी आर मेकिंग लॉसेस। ईबी आईबीबो, हाँ जी, कोई कंपनी नहीं है। हाँ, धीमे धीमे हाँ ये जी, सब कंपनियां प्रॉफिट में आएगी, पर वो समय तक इन्फो एज ठीक के है, प्रॉफिट ऐसे हो जाएंगे कि वो कभी लॉस नहीं करेगी, राइट? ओके, ठीक पर है फिर सर, भी अच्छा, तैयार और रहने का। एक रिक्वेस्ट सर, कहिए। हाँ जी, हम्म। सर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का डाटा सेलर ढूंढना करना वो पा नहीं रहा है सर, एक बार आप प्रैक्टिकली या कोई सेपरेट वीडियो बना के दोगे तो ठीक रहेगा सर। ऐसा करूंगा, चलो मैं स्पेशली उसका, देखो उसका आप पहले से समझ जाओ करण जी कि वो मुश्किल ही है, क्योंकि कोई अच्छा, कंपनियों में ऐसा नहीं होता है कि दो जगह से इनकम आती है। जैसे हाँ जी, आपकी ये कौन सी कंपनी है? ये गोदरेज गोदरेज, कंज्यूमर है, तो हमें पता है प्रोडक्ट बिकेगी और धंधा आएगा। पर हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। ये हाँ सब जी, कंपनियों को प्रीमियम जमा करता रहना पड़ता है, जिसे वो खर्च नहीं सकते। अपनी ओके, लिक्विडिटी उनको बढ़ानी पड़ती है, ताकि अच्छा, जब कभी अचानक क्लेम आए तो वो पे कर सके। तब वो ऐसा नहीं ठीक, कह सकते कि हमने तो डिविडेंड में बांट दिया सब पैसा, हाँ जी, राइट? तो जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह ठीक, से इन कंपनियों की दो इनकम होती है, प्रीमियम इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, राइट? आप जब ये सेल्स गिनते हो ना, तब हाँ, खाली प्रीमियम इनकम का डेटा लो, ओके, ठीक है, दोनों डेटा मत लो, बराबर है? अच्छा सिर्फ ठीक, ओके, यस। ठीक, क्योंकि इस साल ऐसा हुआ है जो भविष्य पास्ट में कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डेप्ट मार्केट में लोगों को नुकसान हुआ। हाँ जी, लोग समझते थे डेप्ट मार्केट हाई सेफ है, पर उनको हाँ, पता नहीं था कि शेयर बाजार वाले जो कंपनियों में निवेश करते हैं, हाँ, वैसे ही डेप्ट मार्केट में भी वो कंपनी की एफडी में निवेश होता है, हाँ जी, राइट? तो अगर वो कंपनियां हाँ, उठ जाएगी तो एफडी का पैसा भी जाएगा। तो इस ठीक, साल डीएचएफएल, इंडिया बुल हाउसिंग, रिलायंस, कई हम्म, कंपनियों की लॉस की वजह से डेप्ट मार्केट में भारी नुकसान हुआ है। पहली बार ओके, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को हम्म, इंटरेस्ट इनकम में लॉस हुआ है, ओके, राइट? तो आप क्या तो करो, हम, प्रीमियम हाँ, इनकम खाली कंसीडर करो, बराबर? ओके, ठीक, ठीक है सर, ओके, चलिए तो मैं ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ओके राइट? सर, थैंक यू सर, अरुण त्यागी जी, कछुआ, ऑडोमोस, मोर्टी ना, देखो मेरे को नाम याद नहीं रखने, क्योंकि गुड नाइट ही बोलने का, राइट? ओके, गौरव जी, मिस्टर गौरव, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो?
यस गौरव। ओके, आपके ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है गौरव जी, मैं आगे बढ़ता हूं। संजय भाई, ओके, दो संजय भाई है, तो मुझे पहले बोलने दो। संजय भाई देसाई है ना, संजय भाई देसाई, और आपके बाद संजय अदनानी जी को हम लेंगे। तो संजय देसाई जी, यस, हेलो एंड वेलकम, कैसे हो आप? थैंक यू सर। यस, आपने संजय भाई किसमें काम किया है, देखने दो मुझे। एक ही बजाज फाइनेंस में काम किया है। अच्छा, बजाज फाइनेंस, ये एक ही कंपनी थी आपके पास? नहीं नहीं, दो थी, पर ये मैंने एक्चुअली थोड़ा वो काम नहीं हो सका, एक ही कंपनी में सर काम हो सका, ऐसा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीखने को मिला संजय भाई आपको बजाज फाइनेंस से? ये तो सर कंपनी पूरे मीन्स CAGR उसका 33%, बहुत बढ़िया कंपनी है सर। उसका पूरा कोई बार लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट भी नहीं है सर। वो उसमें भी दो तीन बार प्रॉफिट में वो किया है कल। दो तीन बार प्रॉफिट घटा है, पर हाँ, प्रॉफिट कभी भी कंपनी ने लॉस किया है? माइनस नहीं हुआ सर, कभी नहीं है ना, तो मतलब ये कंपनी में कंसिस्टेंसी अच्छी है, राइट। यस अब सर। प्रॉफिट तो गिरेंगे ही, ऐसा तो कभी एस्टिमेट लो ही नहीं कि कभी प्रॉफिट नहीं गिरेगा, बराबर नहीं ना? सर, नहीं सर। ओके, तो हाई कंसिस्टेंसी, यस राइट। सर। और क्या जानकारी मिली आपको? तो साहब ये मतलब उसका मार्जिन अच्छा है, EPS ये उसका मीन्स समझो सर, ये मीन्स 36 रुपए का था, तो अभी अपने कितना गुना हो सकता है, मीन्स 1000 गुना हो जाता है। 1000 गुना हुआ है, हाँ सर, बराबर है। 1000 हाँ, गुना ये संजय भाई क्यों हुआ है? क्योंकि इसका धंधा कितना गुना हुआ है? 173। तो अब मेरे को बताओ, वेल्थ क्रिएटर ढूंढने की पहली निशानी क्या है? बराबर, सही। ऐसी कंपनी ढूंढो जिनके धंधे बढ़े। एक बार राइट, लिस्ट तो बना दो कि आप कौन सी राइट, कंपनियों से एस्टिमेट ले रहे हो कि उनके धंधे बढ़ेंगे, राइट। यस, पहले राइट, प्रॉफिट नहीं, पहली खूबी धंधा तो बढ़े। जो कंपनी के धंधे नहीं बढ़ेंगे उनके प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेंगे, राइट। बराबर है, क्योंकि बरसात किधर से गिरेगी? बादल में से ही गिरेगी ना। राइट, राइट, बादल तो बनने चाहिए, ये बादल कहाँ बनेंगे? ऐसे बादल बनने चाहिए कि अपना बाढ़ आए, काले बादल, यानी हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री। यस। तो बढ़िया, आपको, आपने बढ़िया काम भी किया है, बढ़िया रिसर्च किया। अब इसमें आप क्या एस्टिमेट लेके बैठे हो भविष्य के लिए? भविष्य के लिए सर ऊपर नीचे लिखा होगा, एक मिनट मैंने किया होगा, अच्छा, किया ऊपर होगा मेरे पास। ऊपर, हाँ, ये तो आपने डेटा दिया हुआ है। हाँ, ये रहा 21 का 75, 2030 का 70 इंटर्नशिप राइट, एस्टीमेट। ओके, 7300 का टारगेट लिया है आपने, बराबर ना? यस सर, अब यस। सही बोलूं मैं 73। संजय भाई, अब धीमे हाँ धीमे जी। क्या होगा पता है? मैं जब 2010 में इन्वेस्ट करता था ना, मैं भी ऐसे 2020 लिख के खुश हो जाता था, क्या बात है, सही में ऐसा भाव आएगा क्या? अब आज तो वो सब भाव है, पर क्या बोलते हैं, अब ये नॉर्मल चीज हो गई है। अभी झटके नहीं लगते कि अरे इतना भाव आएगा। अब मेरा ध्यान भाव पे होता ही नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें 400 रुपए में मेरी अर्निंग इस साल 400 रुपया हो रही है बजाज फाइनेंस में। ये मेरे को चाहिए जो हर साल मिल रहा है। भाव तो क्या है पता है, एक आपको हिप्नोटिस करने वाली चीज है, हम खो जाते हैं भाव की दुनिया में। आपने कहानी सुनी थी, वो एक व्यक्ति को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली, और उसने वो मुर्गी को ही काट लिया, उसको सब अंडे साथ में दिए थे। अगर ये भाव को देख के हमने शेर को काट लिया तो वो जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला है ये भाव, पर मुझे ये जो अंडे हैं ये जिंदगी भर मिलने वाले हैं, राइट। राइट। तो मुर्गी को रहने दो, अंडे जिंदगी भर आएंगे। इस साल का क्या एस्टिमेट है आपका संजय भाई? ये 1750 इस साल आ जाएगा, आएगा सर, ऐसा है। 1750 आपका एस्टिमेट है? हाँ, 1750। और अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका? 2400। 2400, 2366। राइट, तो 1750 पे अगर आता है तो डेट इज वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल से अभी आके भी क्या, अभी
2-1 हजार रुपया तो शायद इसका भाव आया था। हाँ 1950 के आसपास सर आया था कुछ। अरे ये रहा ना, आपने ही लिखा है 1770 का लो लगाया इसने। हाँ देखो 1770। परफेक्ट वैल्यूएशन से बाउंस आया है, यस राइट। लेकिन यस। ये तभी शक्य है संजय भाई, ये वैल्यूएशंस, अगर इस साल भी कंपनी के धंधे बढ़े। आपने क्या लिखा है, धंधा 20% से बढ़ेगा इस साल। प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, 20% से। 20% से भाई अगर ये साल कंपनी के धंधे 20% से नहीं बढ़े तो क्या होगा बताओ। तो उसका वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसका प्रॉफिट भी कम। तैयारी रखने की ये सब चीजों की भी, बराबर ना। राइट। क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, आरबीआई ने बोला लोन का हफ्ता नहीं भरोगा, भरने का तो मैं क्यों भरूं, बराबर कि नहीं। तो इस साल कंपनी के सेल्स गिरने वाले हैं, तो इफेक्ट आ सकती है, तैयारी रखो। आप ये भाव पे लेते हो, सस्ता भाव है, लेकिन अगर Q1 में आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी के प्रॉफिट 20% टूटेंगे, तो लोअर एस्टिमेट 20% लेके चलने का, बराबर है। ओके सर। ये कैसे पता चलेगा आपको, पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल एंड रिजल्ट और मैनेजमेंट कमेंट नीचे लिखते हैं ना मैनेजमेंट वाले, कि हमको क्या लगता है ये साल कैसा जाएगा, आप उन पे भरोसा रख सकते हो, बराबर है। ओके तो वेरी गुड संजय भैया, वंडरफुल। और कोई टिप्पणी खास इसके अंदर आपकी? एक चीज पूछना था सर, मैंने एक सर इसमें जो 2016 में एक पे बोनस भी दिया था और स्प्लिट भी किया हुआ है, तो वो मैंने सही बात है, हाई पी ने मेरे को थोड़ा डाउट लगता है, मेरा सही है कि नहीं है मेरे को पता नहीं चलता। अच्छा, ओके। इसमें दो चीज हुआ है, बोनस भी दिया है और सर स्प्लिट भी किया है, इसलिए इसमें थोड़ा मेरे गलती किया ऐसा लगता है। वो एक ही तारीख में है, सेम डे। हाँ सेम डे लिखा है, वो उसी में लिखा हुआ है। हाँ उसी वही तारीख में। राइट। तो क्या करेंगे, देखना है, चेक करना है, चलो कर लेते हैं फटाफट। चेक करो मेरा सही है कि नहीं, मेरे को तो डाउट क्लियर हो। राइट। ये कौन से साल का है, 2016 का है सर। हाँ अरे लेटेस्ट ही है, चलो फटाफट हो जाएगा। ओके, तारीख भी लिखी है आपने, सितंबर, वेरी गुड। चलो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। सितंबर 2016 यानी 16-17 हुआ, बराबर है। हाँ 16-17 हुआ। यहाँ से 16-17 चालू होता है अप्रैल से। लेट मी चेक। मैं क्या करूंगा, अप्रैल का पूरा साल देखूंगा और सबसे पहले मैं हाईएस्ट हाई देख लूंगा। सितंबर से पहले का हाई क्या है, 11,760, राइट। अब सितंबर के बाद का लो हाईएस्ट हाई कौन सा है, 930 नहीं 1204। अब मुझे बताओ 1204 हाई है कि 12,000 हाई है? 12,000 हाई। 11,735 डिवाइड बाय क्या करने का है आपको, वो मैं वही मैं कंफ्यूज है, 10 करने का 2 करने का के सर, वो 1/2 2/5 भी किया हुआ है, उसमें दो चीज हुआ है, स्प्लिट भी हुआ है और बोनस भी दिया। इन्होंने स्प्लिट किया है, एक शेयर को 5 शेयर दिए और बोनस दिया, तो एक शेयर पे 10 शेयर मिले। हाँ सर 10 मिले ना, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो। ओके ओके ओके। अब सोच लो कि ये 11,000 प्राइस नहीं है, ये 1174 प्राइस है। ओके राइट। अब 1174 प्राइस है, तो आपका 1204 रुपया हाई है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सर गलत लिखा है, 2300। हाँ वो मैंने, है ना, हाँ वो गलत। तो इधर क्या आएगा, 1204 आ जाएगा। उसी प्रकार से लो में आप कर देना चेंज। हाँ मैं कर दूंगा, बस वो अभी पता चल गया। राइट, ओके। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट। संजय भाई अदनानी जी, यस संजय भाई वेलकम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस पीयूष भाई, कैसे हैं आप? यस, सो
कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। बस ठीक है, आपकी दुआ है। ओके, चलिए लेट मी ओपन योर शेयर। आपने काम किया है यूबीएल पे, वेरी गुड, राइट। अब क्या कमेंट करना चाहोगे संजय भाई, जो भी आपने जो काम किया उसमें क्या जानकारी मिली और क्या इससे चेंज होगा भविष्य में? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वो तो मालूम है आपको, जिस हिसाब से कल्चर चल रहा है आजकल दुनिया भर का। इंडिया तो खैर आ गई है इस मामले में। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यू कैन डायरेक्टली सी इट फ्रॉम द सेल्स, राइट। और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली उसका बढ़ा है। सिर्फ 3 साल इन्होंने थोड़ा कम हुआ है, मगर काफी कंसिस्टेंसी दिख रही है प्रॉफिट में भी। तो CAGR इज गुड एंड आई थिंक इट्स वर्थ। मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट कर रखा है कुछ वक्त से। सो लकीली मेरे को ये करने को मिला, तो ये काफी इंसाइट रहा मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने जब खरीदा था तो किसी के कहे सुने पर खरीदा था, किसी ने बोला था अच्छी कंपनी है खरीद लो। अगर आज मालूम पड़ रहा है कि क्यों अच्छी कंपनी है ये। 1000 करोड़ का 6000 करोड़ खाली 12 साल में, है ना? ये चीज करने के लिए भी ताकत चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स चाहिए। नहीं तो कैसे इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं कि एक डिकेड में 6 गुना धंधा हो जाए, राइट? सो गुड। लेकिन संजय भाई एक चीज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ये डेटा भी थोड़ा ले लेना, नहीं तो क्या है, हमें कम हिस्ट्री से देखेंगे ना तो प्रॉपर इंसाइट नहीं मिलेगी। क्योंकि 10 साल में कोई मंदी नहीं आती है, बड़ी मंदी नहीं आती है 10 साल में। बराबर है? अगर 15-20 साल का इतिहास रहा ना तो थोड़ा और मजा आएगा, हमें पता रहेगा कि आने वाले 15-20 साल में कितनी बार हमें झटके लगने वाले हैं और कितनी बार हमें झटके सहन करने पड़ेंगे, बराबर ना? ठीक है जी। इनके मार्जिन कुछ खास नहीं है संजय भाई, एवरेज मार्जिन है ना, पर इंडस्ट्री का हो सकता है ये कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। मार्जिन मेरे ख्याल से इनके टैक्सेस पर भी इफेक्ट पड़ता होगा ना, टैक्सेस इस पर हाई होंगे तो मार्जिन कम होते रहेंगे। यस, टैक्स जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, धंधा भी बढ़ रहा है, लेकिन ये अपने मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। अब ये तो सिगरेट और ब्रेवरेज, इसमें आपको हमेशा ये आएगा ही, टैक्स तो सरकारें आके बढ़ाएगी ही ये सेक्टर में। तो भविष्य क्या सोचते हो आप अभी यूबीएल का? वर्थ है, दिख रहा है सामने। इंट्रिंसिक मैंने कैलकुलेट तो करा है, वो सही है कि नहीं बिकॉज मेरे को डाउट था, अगर आप चेक कर लें तो एक बार सही रहेगा। कौन सी चीज में डाउट हो रहा है ये पूरे डेटा में? ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो आ रही है 2030 की, 2030 की 9400। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू में थोड़ी देर भूल जाता हूँ, चलो, कि हमको पता ही नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है, राइट? आज ये कंपनी 21 रुपए मुझे कमा के दे रही है, बराबर ना? 1000 रुपए के आसपास इसका प्राइस है और ये मुझे 21 रुपीज दे रही है। अब मुझे ये एस्टिमेट है कि 2030 आते आते मेरी इनकम 5 से 6 गुनी बढ़ने वाली है जी, राइट? यही शेयर जो मुझे आज 21 रुपए कमा के दे रहा है, ये 100 रुपए से ज्यादा एक शेयर पे कमाई करके देगा, तो ऑटोमेटिकली यील्ड बढ़ जाती है। ओके, सोचो, जस्ट एक अंदाजा लगाओ, मान लो ये डिलिस्टेड कंपनी है संजय भाई, राइट? ये कंपनी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, इसका 1000 रुपए पे आपने खरीदा और यही 1000 रुपए वाली कंपनी आज आपको 21 रुपए कमा के दे रही है, मतलब आपकी यील्ड कितनी हुई? 5-6% की हुई ना जी। कम यील्ड हुई, कम, उससे थोड़ा यही कम कंपनी, हाँ, अब यही कंपनी अगर आपकी इनकम 100 रुपए हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लोग खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को फिक्स सिक्योरिटी से ज्यादा पैसा मिलने लगता है। जब कभी रिस्की मार्केट आपको फिक्स सिक्योरिटी से ज्यादा उस साल की इनकम देने लगे, मान लो ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में आपकी अर्निंग
इंडिविजुअल 1 साल की अर्निंग फिक्स सिक्योरिटी को पार कर जाए, क्योंकि फिक्स सिक्योरिटीज गारंटेड है, ये गारंटेड नहीं है, ये बढ़ने वाली है, राइट। तो हमेशा आपकी वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए। सीधा हिसाब कर लो, 1000 वाला शेयर 21 रुपए की अर्निंग, 100 रुपए की अर्निंग, मेरा भाव कितना होगा? 5 गुना तो होगा कि नहीं होगा? बराबर ना? एकदम लॉजिकल चीज है। आपको ये वैल्यूएशन मिले नहीं मिले, इसको चलना ही है। बराबर है? ओके, बढ़िया, आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत बढ़िया काम किया है, वेरी गुड। इसके पी बहुत हाई है, एवरेज पी 80 का तो बहुत ज्यादा हुआ। क्यों इतने ज्यादा पी है इनके? सॉरी, इसमें मेरा पूरा मैंने कर तो दिया, मगर मुझे ये समझ नहीं आया, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, देखो मैं बताऊं आपको कि आपको कंपनियां नहीं मिलेगी जिनको इतने हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं। 84 का पी मतलब बहुत हाई हुआ, पर 84 के पी पे ये कंपनी इसलिए रहती है क्योंकि ये कंपनियों के धंधे बढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टर्स को हाई कॉन्फिडेंस होता है, तभी इतने हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं कंपनियों को। हर कंपनी को इतना पी नहीं मिलता है, राइट। यही सेक्टर में एक जीएम ब्रू करके कंपनी है, हाई क्वालिटी कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है, पर फिर भी उनके पी 80 नहीं आएंगे क्योंकि वो रीजनल कंपनी है, वो खाली गुजरात में धंधा करते हैं, राइट। तो अभी गुजरात में तो वैसे भी बैन है, तो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में है, राइट। पर इनके धंधे आजू बाजू के जो 2-3 स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड है, तो रीजनल प्लेयर हुए। अब ये यूबीएल को टक्कर नहीं दे सकते क्योंकि यूबीएल नेशनल प्लेयर है, बराबर ना? ओके। इसके अलावा मैंने देखा आपने और एक कंपनी में काम किया है जो है सुप्रीम। या हमने अभी एस्ट्रल पॉली की बात की थी करण जी से कि एस्ट्रल पॉली ने बढ़िया ग्रोथ दिया है पिछले इतने सालों में, और आपने ये सुप्रीम कंपनी पे काम किया, दोनों एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। हाँ, इसमें क्या भी मिला आपको सुप्रीम में? इसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है। 2003 से अगर आप देखें तो फिनोमिनल ग्रोथ सेल्स, राइट। कितना कंपनी का सेल्स बढ़ा है? 10% CAGR से, बराबर। और प्रॉफिट बढ़ा है 13% CAGR से। एक चीज संजय भाई तय है, अगर कंपनी के प्रॉफिट 13% से बढ़े हैं तो आपने ये जंग जीत ली है। आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 13% से बढ़ा ही होगा, एकदम लॉजिकल चीज है, राइट। तो आपने जो जंग है आपकी फिक्स सिक्योरिटी से मुझे ज्यादा मिले, वो जंग जीत ली, बराबर। यहाँ पे 13% इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट यस हमको जो फिक्स सिक्योरिटी था उससे अच्छा रिटर्न मिला है, बराबर ना? अब ये कंपनी के सेल्स खाली 2 बार गिरे हैं, प्रॉफिट खाली 2 बार गिरे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी कंसिस्टेंट कंपनी है, राइट। प्रॉफिट सिर्फ एक बार ही गिरा है प्रॉफिट इसका। ये जो प्रोसेसिंग है, मैंने इनका ये जो प्रोडक्शन वो भी लिया था, मेट्रिक टन कितने पॉलीमर प्रोसेस देते हैं फर्स्ट सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो भी कितनी बार गिरा है? एक ही बार गिरा है। हाँ, वो सिर्फ 2 बार गिरा है, बाकी प्रोडक्शन जो 2 बार गिरा है। बराबर है, बराबर है। धंधा खाली 2 बार गिरा और प्रोडक्शन तो 2 बार गिरा, राइट। सेल्स गिरी मगर प्रॉफिट नहीं गिरा। आप देखें ये लास्ट ईयर में सेल्स गिरी है मगर प्रॉफिट नहीं गिरा है। तो ये क्यों हुआ ऐसा संजय भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मार्जिन हुआ होगा, अच्छा मार्जिन तगड़े है, मार्जिन बढ़ा है। हाँ, 8.5 मार्जिन कंपनी है। और इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स पे कट अनाउंस हुआ, तो इसका फायदा कौन ले सकता है संजय भाई? कॉर्पोरेट टैक्स के कट का लाभ किसको मिलेगा? ऐसी कंपनीज को ही मिलेगा, उसी को मिलेगा जो प्रॉफिट करती है ना? अगर आप प्रॉफिट ही नहीं करते हो, अगर आप पहले से लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो वैसे भी आप टैक्स नहीं भरने वाले, राइट। तो जो डेब्ट फ्री कंपनियां थी उनको बहुत अच्छे लाभ हुए, बराबर है। एग्जैक्टली। गुड। अब ये इक्विटी कैसी है?
सोचो 25 करोड़ की इक्विटी पे ये कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। सीधा मतलब है संजय भाई, स्टेक होल्डरों ने 25 करोड़ लगाए, तब उनको भी डर लगता होगा कि कल हमारे धंधे नहीं चले तो। पर 25 करोड़ के निवेश पे ये हर साल के कितने कमा रहे हैं? 500 करोड़। सर इक्विटी तो मेरे ख्याल से सिर्फ 13 करोड़ थी, बीच में बोनस और स्प्लिट हुआ है, तब जाकर 25 हुआ है। राइट, बराबर है, बोनस की वजह से 25 करोड़ हुआ। पर चलो हम 25 करोड़ मान लेते हैं अभी, 13 करोड़ नहीं 25 करोड़ माने, क्योंकि ये भी अभी शेयर होल्डर का इक्विटी हो गया, बराबर है। 25 करोड़ पे भी 500 करोड़, यानी ये तो ह्यूज बढ़िया चीज होगी। तो सुप्रीम इज अ गुड कंपनी, राइट। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे संजय भाई, सुप्रीम भी है और एस्ट्रल भी है, ये दोनों एक ही इंडस्ट्री की कंपनी है, दोनों बढ़िया कंपनी है। मुझे कंफ्यूजन है, मैं कौन सी लूं, क्या करेंगे? आई थिंक ओवरऑल अपने को देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्लोबल कितना है, उनका ओवरऑल रीच कितना है इंडिया में। अगर दोनों इंडिया नेशनल लेवल की हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेल्स देखें, मार्जिन्स देखें। सो सेल्स और मार्जिन्स, ये दोनों चीज देखनी पड़ेंगी अपने को। करेक्ट, सबसे पहले सेल्स, मार्केट शेयर किसका तगड़ा है, फिर हम देखेंगे ये मार्जिन, किसके अच्छे मार्जिन है, राइट, किसकी अच्छी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसमें हाई कंसिस्टेंसी है, बराबर ना। अगर कोई भी कंपनी के बार बार प्रॉफिट गिरते हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है, बराबर ना। अब ये तो सोचो संजय भाई कि आपने टॉप की कंपनी ली है, अगर आप वो छोड़ी हुई 80% कंपनियां लेते तो यहाँ पे प्रॉफिट आता ही नहीं। ट्रू। आधे समय आपके लॉस मेकिंग होते तो आपका समय बिगड़ता। इसीलिए हमने बाइफरगेशन किया, आपको सब कंपनी में काम नहीं करना है, बराबर है। करेक्ट। आपने आईआरसीटीसी पे भी काम किया है और मुझे बहुत खुशी है, बढ़िया काम किया आपने आईआरसीटीसी में। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। पास्ट तो देखा ना आपने, पास्ट क्या कहता है? पास्ट तो ये तो ग्रोइंग, ये तो मोनोपोली सेक्टर है इनके लिए, आईआरटीसी के लिए तो। और जिस हिसाब से इन्होंने ये कराई, जो बोनस 1:3 गवर्नमेंट ने खुद को ही दे दिया, और फिर मतलब कि दे इंश्योर्ड, द गवर्नमेंट इंश्योर्ड कि उनका पलड़ा भारी रहे, और बेसिकली तभी वो बराबर है। देखो आईआरसीटीसी एक चीज क्लियर है कि पिछले 10 साल में 3 गुना धंधा बढ़ा है, आने वाला भविष्य भी उज्जवल लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का जो फूड जो बिजनेस है उसमें भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। खुद प्राइवेट ट्रेन में भी ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे तेजस है वो भी यही लोग कर रहे हैं जी। तो आईआरसीटीसी पे हम फोकस कर सकते हैं। वो नहीं था तो भी इनका धंधा बढ़िया ही बढ़ा है, राइट। टैक्स फ्री कंपनी, हम आशा रख सकते हैं आने वाले समय में भी ये ग्रोथ हमें मिले, बराबर है। एक बात बताएं पीयूष जी, इसके लिए इस वक्त पर इसका जो प्राइस चल रहा है वो काफी हाई चल रहा है। अच्छा, करेक्ट। आई डोंट नो, पता चला? मैं अगर कंपेयर करता हूँ साल भर पहले से, बहुत फर्क आया है। बराबर है, ओके। देखिए इनका ईपीएस 20 रुपए का है, 20 रुपीज, राइट। ये साल इनका भाव भी कुछ 1000 रुपए के आसपास ही चल रहा है अभी। 1000 रुपए का भाव, 20 रुपए की अर्निंग, कितना आपका यील्ड हुआ? 2%। कुछ भी नहीं है कि नहीं? बहुत लो यील्ड है। अब आने वाले समय में इतना प्रीमियम इसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो मैंने आपको बातें बताई, फूड, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो ट्रेन में ट्रैवल करते थे उनको फूड बिल्कुल पसंद नहीं आता था ट्रेन का, पर अब ये लोग प्रोफेशनल हो रहे हैं। अब आप बॉम्बे से निकले बेंगलोर जा रहे हो, आप बीच के सिटी से डोमिनो भी मंगवा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, ग्रोथ हम अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसीलिए
कम यील्ड है ये कंपनी की, 2% पे भी ये शेयर गिरता नहीं है। आपने बिल्कुल सही बताया, शेयर महंगा है, पर इस साल देखो 2021 में हमें इसके एस्टिमेट निकालने चाहिए कि क्या होगा। अगर इस साल धंधे गिरे, प्रॉफिट गिरे, तो शेयर को टूटना पड़ेगा। ओके, तो वेट करें उसका। बराबर, आप थोड़ा एस्टिमेट करके देखना तो आइडिया आ जाएगी आपको कि क्या इसका हम अनुमान लगाए। बराबर है। ट्रू। ओके, बाकी हाई कंसिस्टेंसी, आपके पास डेटा खाली 9 साल का है, और मैं आपको बता दूं ये कंपनी का जन्म मेरे ख्याल से कुछ 20 साल पहले हुआ था। मेरे को परफेक्ट ध्यान नहीं है, मैं भूल गया हूं। मैंने इसके डेटा आईपीओ के समय बनाए थे। ये कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। जब से ये पैदा हुई ना, तब से ये प्रॉफिट कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है, राइट, कि कल कभी मंदी आती है तो भी ये प्रॉफिट करेंगे। इसीलिए इनको ज्यादा अर्निंग मिलती है, ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। ओके, राइट, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए संजय भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर लिया, आप रिटायर हो गए और आपके पास ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस कर रही है। उस समय मान लो रिसेशन आया, 2-3 साल आने ही वाला है जिंदगी में कभी ना कभी, तब आपको पता चले कि आपकी आधी कंपनियां लॉस कर रही है, तो थोड़ी ना चलेगा। हमें कंसिस्टेंट कंपनी चाहिए जो आपको आके स्टोरी नहीं सुनाए कि मंदी है साहब, इस बार लॉस हो गया। नहीं चलेगा ऐसा। बराबर। ट्रू। ओके संजय भाई, तुम्हें आगे बढ़ो। जी जी, थैंक यू। ओके, yes Srinivas ji, let me welcome you. You can unmute yourself and let me see which company you have researched. Okay, Srinivas ji. Yes, please. Britannia. Okay, Britannia is here. What you were able to discover from this spreadsheet? Yes, please. Sir, they have never gone down with sales. Okay. Only profit 2 times it has been down. Right. So this is huge achievement that in last 17 years their sales have never fallen, right? So we can depend on this type of industry or company, right, Srinivas ji? Right, sir. Oh, yes. Next. Sir, actually, I wanted to ask one question. Like, what should be the benchmark for like you are explaining now all the companies, a lot of companies. Yeah. Like, what should be the benchmark? Like, when we see the growth or sales and profit, how many times it should not have fallen